हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम चैप्टर नंबर 5 इनपुट्स इन जावा का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है कि जावा के प्रोग्राम्स के अंदर हम इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट फ्रॉम यूज़र कैसे लेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी जावा का प्रोग्राम है, अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स देखी हैं उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर ही देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर ही ए की वैल्यू दे दूंगी 5 और बी की वैल्यू दे दूंगी 10 और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं उन सभी में यही था कि हम प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर देते थे अपने वेरिएबल्स को। लेकिन अब आपका एक प्रोग्राम है और मैं चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम यूज़र से इनपुट ले। अब मान लीजिए कि अगर आप ये वैल्यूज़ फिक्स कर देते हैं तो हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यूज़र ए और बी की वैल्यूज़ को इंसर्ट करें। मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने 10 डाल दी, बी की वैल्यू 20 डाल दी, तो सम आ गया 30। अब कोई और यूज़र आया, उसने ए की वैल्यू डाल दी 5, बी की वैल्यू डाल दी 5, तो सम आ गया 10। तो जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेनी होती है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके 3 मैथड, वो 3 मैथड्स कौन से हैं, ये वाले। बाय यूजिंग अ फंक्शन आर्गुमेंट, ये हम ब्लू जे के अंदर ये वाला मेथड यूज करते हैं। सेकेंड इज बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एंड थर्ड वन इज बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। मोस्टली आपकी कंपनीज में ज़्यादातर हमारा थर्ड मेथड यूज होता है, बाय यूजिंग अ स्कैनर क्लास। आज के इस वीडियो में हम ये फर्स्ट मेथड यूज करेंगे और इसी को मैं प्रोग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज बाय यूजिंग अ फंक्शन आर्गुमेंट। अब हम सबसे पहले एक प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। अब मेरे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 40 ले ली, बी की वैल्यू ले ली 60। एक सी वेरिएबल ले लिया, उसमें ए और बी की वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया और जब मैंने ये डिस्प्ले करूंगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगी, सम ऑफ 2 numbers is equals to that is 100। हर बार मेरी आउटपुट ये आएगी। जितनी बार मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी, एवरी टाइम आई विल गेट द सेम आउटपुट। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना चाहती हूँ जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूँ। कोई आए और मेरे प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यूज को इनपुट दे। जो भी यूजर इनपुट देगा वो दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, फिर वो हमें एज अ आउटपुट डिस्प्ले होंगी। अब हमने ये वाला प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय यूजिंग अ फंक्शन आर्गुमेंट, या फिर उसको पैरामीटर भी बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ब्लू जे की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरफेस है। एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी प्रोग्राम्स कैसे यहाँ पे बनाने हैं, कैसे उनको कंपाइल करना है, कैसे आउटपुट आपने व्यू करनी है। ये एक मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। अब मैंने इसको कंपाइल कर लिया है। अब हम करेंगे इसके आउटपुट को डिस्प्ले। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगी, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसको हम क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। ये मेथड कॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 100। वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था। तो हमेशा जितनी बार भी मैं इसको कंपाइल करूंगी, एवरी टाइम आई विल गेट द सेम आउटपुट। तो ये मेरा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से हम वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जब भी आपने ब्लू जे के अंदर अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है, हमें एक नई क्लास क्रिएट करनी होती है। हम न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लास
नेम देना है। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ ऐड। सेम हम ऐसा ही प्रोग्राम बनाएंगे, 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। इसको करेंगे ओके, और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना अभी। तो ये देखिए अभी ये इस टाइप का है, इसमें ऐसे ऐसे लाइंस आ रही हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये जितना भी लिखा हुआ है इसको कंट्रोल ए करके आप करेंगे डिलीट। अब यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। पहली लाइन क्या लिखनी होती है, हमें एक क्लास क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक का मतलब ये है दिस इज असेस स्पेसिफायर, मतलब आपकी क्लास जो है वो पब्लिकली व्यू हो रही है। तो पब्लिक क्लास, अब मैं क्लास का नेम रखूंगी ऐड। तो जो भी आपने क्लास का नेम रखना है उसका फर्स्ट हमने जो अल्फाबेट है वो कैपिटल रखना है। देन अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। देन अब हमें मेन फंक्शन लिखना है। तो मेन को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये जो फर्स्ट मेथड है ना हमारा फंक्शन आर्गुमेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, मेन के अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो दोनों नंबर्स मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ। तो मैंने लिखा int a, int b। जिन 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना है उनके नाम क्या है, a, b, और उनकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, मतलब इसमें इंटीजर डेटा जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, एक और वेरिएबल लेना। तो अब मैं थर्ड वेरिएबल अपना ले लेती हूँ, दैट इज इंट c, जिसमें मैंने दोनों का सम करना है। अभी इसको हम 0 वैल्यू दे देते हैं। जरूरी नहीं है इसको 0 वैल्यू असाइन करना, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इंट c सेमीकोलन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, c इक्वल्स टू a प्लस b। c के अंदर क्या जाए, a और b की वैल्यूज ऐड हो और वो किस में जाके स्टोर हो, c में स्टोर हो। अब c के अंदर मेरा a और b की एडिशन जो है वो स्टोर होगी। अब मुझे c को डिस्प्ले करना है, क्योंकि मेरी आउटपुट c के अंदर है, तो उसके लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट स्टार्ट। अगर मुझे वहाँ पे कोई लाइन डिस्प्ले करनी है, वो लाइन डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू। तो ये डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लाइन लिखते हैं ये एज सच आपके कंसोल पे डिस्प्ले हो जाती है। अब सम किस में है, किस वेरिएबल में है, सी वेरिएबल में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सी। इसको करेंगे क्लोज एंड सेमीकोलन। तो ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने जो 2 वेरिएबल्स हैं a और b, उसको मैंने मेन के अंदर ही पास कर दिया, और फिर हमने c ले लिया, c में दोनों को ऐड किया और उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आपको कंपाइल की ऑप्शन दिखेगी, कंपाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर्स। हमारे प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। जब एक बार आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाए, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे लाइंस आ रही थी, वो यहाँ से चली गई। अब हमें आउटपुट देखनी है, उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, वॉइड मेन ब्रैकेट में आ रहा है इंट a, इंट b। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये आपसे इंटीजर a और इंटीजर b की वैल्यूज मांग रहा है।
अब मैंने ए की वैल्यू दे दी 10, बी की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 20, इसको किया ओके। तो अब क्या आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 30। इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर से मैं आपको कंपाइल करके दिखा देती हूँ। इस पर क्लिक किया, अब हम वैल्यूज ले लेते हैं, ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू ले लेते हैं 30, ओके करेंगे। नाउ सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 50। अगेन दोबारा से आउटपुट देते हैं। अब हम थोड़ी बड़ी वैल्यू दे देते हैं, ये 67 एंड दिस इज 109। अब आ रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 176। मतलब जैसे जैसे हम ए और बी की वैल्यूज देंगे वैसे वैसे उनका ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है विच इज़ वेरी इजी, जिससे हम यूज़र से अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट ले सकते हैं। अदरवाइज अब तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए थे उसमें हम इनपुट को फिक्स कर रहे थे, ए की वैल्यू फिक्स कर रहे थे, बी की वैल्यू फिक्स कर रहे थे। अब यहाँ पे हम यूज़र से ले रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है विच इज़ कॉल्ड फंक्शन आर्ग्यूमेंट या फिर फंक्शन पैरामीटर मेथड। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। आप भी अपने प्रोग्राम बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको कंपाइल कीजिए, कंसोल पे आउटपुट देखिए। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।